तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक प्रोजेक्टर का, जो कि 4K प्रोजेक्टर है। और इसका सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसका सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा क्वालिटी आता है, कितना इंच तक इसका स्क्रीन जाता है, कितना बड़ा होता है, कितना फीट पर रखना पड़ेगा आपको जो सबसे बड़ा स्क्रीन होगा, तो कुछ और कैसे फोकस कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको 1 GB रैम और 8 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। और ये एक एंड्रॉयड टीवी जैसा है। इसमें सिर्फ स्क्रीन नहीं है और पूरा का पूरा ये टीवी ही है, स्मार्ट टीवी। तो कुछ इस प्रकार से मैं इसका अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, कैसे इस्तेमाल करना है ये सब बताऊंगा, कितना रुपये इसका प्राइस है ये सब मैं बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के बगल में बेल आइकन है, उसको ऑल प्रेस कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। बिना करे आपको वर्ड चलते हैं, वीडियो आया हूँ फ्लिपकार्ट से। तो इसमें आपको एक बॉक्स मिल जाता है, ये इस बॉक्स को साइड में रखते हैं। और ये प्रोजेक्ट का ओरिजिनल बॉक्स है। इसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है LED सोर्स और प्रोजेक्टर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर अल्ट्रा HD हाई डायनेमिक रेंज मिल जाता है लिखा हुआ। हाईएस्ट कोटिंग लेंस मिल जाता है लिखा हुआ। HDMI पोर्ट इसमें मिल जाता है और USB पोर्ट मिल जाता है। साइड भी यही सब लिखा हुआ है। और इस साइड देख लेते हैं, इस साइड आपको ब्रांड का नेम लिखा हुआ दिखाई देता है, टॉप प्रो, और इसका मॉडल नंबर दिखाई देता है। इसमें आपको एक प्रोजेक्टर, एक रिमोट, एक पावर केबल, एक वारंटी कार्ड और एक यूजर मैनुअल मिल जाता है। और इसमें आपको 1 GB रैम और 8 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। और इसमें एंड्रॉयड 11 सपोर्ट करता है, यानी एंड्रॉयड 11 है। 180 रोटेशन प्रोजेक्टर है। और इसका प्राइस आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाता है, MRP रेट 19,999 रुपया, लेकिन मुझे 19,000 में नहीं मिला है और कम में मिला है। मैं बता देता हूँ कितना मिला है। और इसमें आपको एक मैन्युफैक्चर डेट मिल जाता है 2024, यानी ये प्रोजेक्टर 2024 में ही बना है। तो कुछ इस प्रकार के प्रोजेक्टर का डब्बा है, इसे यहाँ से ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये प्रोजेक्टर आपको सबसे पहले मिल जाता है। इसे अब इस साइड में रखते हैं। साइड में रखने के बाद यहाँ पर एक और बॉक्स मिलता है, और बॉक्स में कुछ नहीं है, तो इसे भी बॉक्स को साइड में रखते हैं। और इस बॉक्स में देख लेता हूँ क्या क्या है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको यहाँ पर रिमोट मिल जाता है कुछ इस प्रकार का। तो छोटा सा कॉम्पैक्ट रिमोट आपको मिल जाता है, इसे भी अभी रखते हैं और देख लेता हूँ क्या क्या मिलता है। और आपको एक 200 रुपया गिफ्ट वाउचर का कूपन मिल जाता है, 5 स्टार आप दीजिएगा तो मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है, ये सब बेकार है। तो इसे साइड में रखते हैं। एक आपको यहाँ पर वारंटी कार्ड मिल जाता है और सब डिटेल ये वारंटी कार्ड में लिखा हुआ है, इसे भी साइड में रखते हैं। और एक आपको यहाँ पर यूजर मैनुअल मिल जाता है। यूजर मैनुअल कुछ इस प्रकार से मिल जाता है, इसे आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं तो बिना पढ़े ही ये चला लूंगा। तो इसे साइड में रखते हैं। एक आपको पावर केबल मिलता है कुछ इस प्रकार का, और इस बॉक्स में कुछ नहीं है, इसे भी साइड में रखते हैं। ये पावर केबल, और इसे अभी यहाँ पर रखते हैं। और इस प्रोजेक्टर को देख लेते हैं। तो प्रोजेक्टर में यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का लाइट प्रोजेक्ट करने का मिलता है। और यहाँ पर आपको एक फोकस करने का बटन मिल जाता है। ये जो बटन है ये स्क्रॉल होता है और इससे फोकस हो जाएगा, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा वो फोकस हो जाएगा। और यहाँ इस कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और इसमें कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है, इस कंपनी का नाम टेप्रो और 4K 30 FPS और सपोर्टेड LED प्रोजेक्टर लिखा हुआ है। मॉडल नंबर लिखा हुआ है और लाइट सोर्स LED लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको MRP रेट 19,999 मिल जाता है। और इसमें यहाँ पर आपको एक यहाँ पर फैन मिल जाता है, जो कि इसका जो भी गर्मी होगा वो बाहर फेंकेगा। और यहाँ एक स्पीकर मिल जाता है, एक आपको पावर बटन मिल जाता है, एक HDMI पोर्ट मिल जाता है, एक 3.5mm जैक मिल जाता है, एक आपको USB पोर्ट मिल जाता है और एक पावर पोर्ट मिल जाता है। कुछ इस प्रकार का ये प्रोजेक्टर है। यहाँ पर आपको एक ट्राइपॉड में लगाने के लिए माउंट मिल जाता है। कुछ इस प्रकार ये प्रोजेक्टर है। और आपको अगर प्रोजेक्ट करना है तो यहाँ पर ऐसे रखना है, और कुछ इस प्रकार से आप इस दीवार पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार का इसे आप यहाँ से फोकस करते हैं, या आप अपने ट्राइपॉड में भी लगा सकते हैं। अब चलिए मैं दिखाता हूँ इसे ऑन करके। और ऑन करने से पहले यहाँ पर आपको जो रिमोट मिलता है उसमें बैटरी लगा लेना है। बैटरी इसमें नहीं मिलता है, मैं बैटरी रखा हुआ हूँ, तो आपको पेंसिल बैटरी 2 ले आना है और इसमें लगा देना है कुछ इस प्रकार से, और इसे यहाँ से बंद कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रोजेक्टर रेडी हो गया। अब इसे ऑन करके प्रोजेक्टर है, और इसमें यहाँ पर आपको ये पावर केबल लगा देना है। यहाँ पर पावर केबल लग चुका है, और ये केबल आपको स्विच बोर्ड में लगा देना है। तो यहाँ पर रेड लाइट जल जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बटन को टैप कर देना है। टैप करते ही यहाँ पर ब्लू लाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ब्लू लाइट हो गया है, और वहाँ पर देखिए ये प्रोजेक्ट होने लगा है, मतलब ये ऑन होने लगा है। तो ऑन होने के लिए ये टाइम लेता है थोड़ा। मैं लाइट ऑफ करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट होता है। और मैं अभी इसे अच्छा से एडजस्ट करूँगा, अभी एडजस्ट नहीं है,
ये ऑन हो जाए उसके बाद। तो ऑन होते ही मैं दिखाता हूँ। तो देखिए ये ऑन हो चुका है, लेकिन ये उतना फोकस नहीं है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यूट्यूब का जो लोगो है वो ढूंढना नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर से आपको यहाँ पर से फोकस कर लेना है। तो देखिए मैं फोकस करके दिखाता हूँ। बस इसे आपको स्लाइड करते जाना है और जहाँ पर अच्छा दिखाई देगा वो सवाल ये फोकस हो गया। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ फोकस हो चुका है। अब मैं लाइट ऑफ करता हूँ। तो अब मैं इसे अच्छा से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये टीवी बन जाता है। और मैं अभी आपको मेरे हिसाब से दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से भी ये अच्छा बड़ा है और कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देता है। तो एक ये पूरा का पूरा एक तरह का टीवी है। तो ये मैं दिखा देता हूँ यूट्यूब ऑन करके। जैसे इस पर क्लिक किया और यूट्यूब ऑन कर दिया। तो अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। इंटरनेट में कनेक्ट करने के लिए यहाँ सेटिंग के बटन पर जाना है और यहाँ पर आपको इंटरनेट देख लेना है। इंटरनेट आपको कनेक्ट करना है, वाईफाई पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर जो भी वाईफाई आपको कनेक्ट करना है उस पर क्लिक करना है और लिंक पर क्लिक कर देना है। तो ये कनेक्ट हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ होम बटन दिखाई दे रहा होगा। मैं दिखा देता हूँ, रिमोट में भी बटन दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको बटन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ये होम बटन है। होम बटन जैसे ही आप टैप कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से होम स्क्रीन आ जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर ये बटन जो दिखाई दे रहा है, ये बटन से आप बैक जा सकते हैं और यहाँ से माउस मोड ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आपका साउंड बंद कर सकते हैं, यहाँ अप एंड डाउन कर सकते हैं। ओके बटन भी है। तो कुछ इस प्रकार का ये बटन है। अब मैं लाइट बंद करता हूँ। तो लाइट बंद करने के बाद ये देखिए कितना अच्छा क्वालिटी आपको दिखाई देता है और पास भी आप जाइएगा तो भी आपको अच्छा क्वालिटी ही दिखाई देगा। तो कुछ इस प्रकार का बहुत ही अच्छा क्वालिटी में आपको HD क्वालिटी में मिल जाता है। और इसमें 4K वीडियो भी सपोर्ट करता है और इसमें 1 GB रैम 8 GB इंटरनल स्टोरेज है। तो फाइल में मैं जाके देख लेता हूँ कुछ है कि नहीं। तो इंटरनल स्टोरेज में आप देख सकते हैं 8 GB है और अवेलेबल 4 GB है। 4 GB सिस्टम यूज कर रहा है, 4 GB इसमें स्टोरेज है। और इसमें आपको एप्लीकेशन में दिखा देता हूँ कौन कौन एप्लीकेशन मिल जाता है। कैलकुलेटर मिल जाता है, प्ले स्टोर मिल जाता है, ऐप स्टोर मिल जाता है और कुछ इस प्रकार का ये एप्लीकेशन मिल जाता है। तो और आप प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर क्लिक करके यहाँ पर प्ले स्टोर जैसे ही ओपन हो रहा है तो कुछ इस प्रकार का देखिए ये प्ले स्टोर ओपन हो गया। और इसमें डार्क मोड ऑन है इसलिए ये पूरा ब्लैक दिखा रहा है और पूरा व्हाइट भी दिखा सकता है। तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार डाउनलोड करता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है और इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना है। इंस्टॉल पर क्लिक करके आपको बैक आ जाना है। आपको जो भी एप्लीकेशन होगा इसमें दिखाई देगा। तो कुछ इस प्रकार से इसमें दिखाई देगा। तो जैसे G5 इसमें दिखाई दे रहा है तो G5 में ओपन करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है इसलिए इसमें देर लग रहा है ऑन होने में। तो अब मैं बैक जाता हूँ और होम स्क्रीन पर चला जाता हूँ। होम स्क्रीन पर जाकर यूट्यूब पर क्लिक करता हूँ और यूट्यूब में खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो कोई भी तरीका का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और कि इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आप अगर पेन ड्राइव में कोई भी मूवी है तो पेन ड्राइव से भी कोई मूवी आप इसमें डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अभी मैं कोई सॉन्ग बजा के दिखाता हूँ, ऐसे आपको साउंड का भी पता चल जाएगा कि साउंड इसमें कैसा है। NCS कोई सॉन्ग में बजाता हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा या कॉपीराइट स्ट्राइक, इसलिए NCS सॉन्ग ही अच्छा है। तो ये सॉन्ग मैं बजाता हूँ। वीडियो क्वालिटी भी इसमें अच्छा है, साउंड क्वालिटी भी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका साउंड क्वालिटी है। साउंड क्वालिटी अच्छा सुनने के लिए मैं आपको साउंड के पास ले जाता हूँ। अब मैं आपको एक 4K वीडियो चला के दिखाता हूँ इसमें कि कैसा 4K वीडियो क्वालिटी आता है। ये मैं ओपन करता हूँ और कोई भी वीडियो जैसे ये वीडियो है इसे मैं ऑन करके दिखाता हूँ। कैसा क्वालिटी आता है ये आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा क्वालिटी। इसका मैं साउंड ऑफ कर देता हूँ। साउंड ऑफ करने का कारण है कि ये कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसलिए मैं साउंड ऑफ करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी आपको मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी आपको इसमें मिल जाता है और आप देख सकते हैं।
और इसका मैं आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ कि कौन क्वालिटी पर ये चल रहा है। तो यहाँ सेटिंग में मैं गया और यहाँ देखिए अभी 480 पर चल रहा है और इसमें मैं 2160 पर चला के दिखाता हूँ कैसा क्वालिटी आता है। कुछ इस प्रकार का आपको 4K क्वालिटी में वीडियो मिल जाता है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, क्वालिटी में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा और बहुत ही अच्छा आपको साउंड क्वालिटी भी इसमें मिल जाता है और दोनों ही साउंड क्वालिटी वीडियो क्वालिटी आपको अच्छा मिल जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और ये स्क्रीन आपको अभी मैं 60 इंच से ज़्यादा 60-65 इंच तक ये दिखा रहा हूँ, उतना बड़ा है। और मैं अपने फेस से दिखा देता हूँ कि कितना बड़ा स्क्रीन ये है, तो देख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार का इतना बड़ा स्क्रीन अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ 60 इंच का, और अभी मैं इससे भी बड़ा स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं बड़ा स्क्रीन पर देखने के लिए। तो अभी मैं से 100 इंच का कर चुका हूँ, 100 से 110 इंच का है और इसमें मेरे हिसाब से आप साइज देख लीजिएगा। मैं अभी जा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से देख लीजिए ये कितना बड़ा है। मैं दोनों हाथ भी इसमें फैलाता हूँ तो यहाँ पर बहुत बड़ा है स्क्रीन और इतना अच्छा क्वालिटी भी दे रहा है और इतना बड़ा स्क्रीन भी दे रहा है। और कुछ इस प्रकार का आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपने कोई भी कलर के दीवार पर, जैसे ब्लैक पर नहीं, जो भी हल्का कलर का दीवार होगा उस पर आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप टीचर है तो आपके लिए ये बेस्ट प्रोजेक्टर है। अगर कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा पढ़ाने में और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्टर आपको। तो जैसा कि आप देख चुके हैं ये प्रोजेक्टर कितना अच्छा क्वालिटी का है और कितना अच्छा इसका साउंड क्वालिटी वीडियो क्वालिटी दोनों है। और आपको इसमें आपको एक ये फोकस का जो मिलता है, इससे आप अगर बड़ा स्क्रीन करते हैं तो फोकस कर सकते हैं। और अगर आपको बड़ा स्क्रीन करने में या छोटा स्क्रीन करने में ढूंढना नहीं आ रहा है तो आप इससे फोकस एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपको ढूंढना नहीं जाएगा, पूरा अच्छा क्वालिटी में न जाएगा। और इसमें ये जो रिमोट मिलता है इसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शन तो है नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत ऑप्शन है। तो कुछ इस प्रकार का ये प्रोजेक्टर था, आप देख चुके हैं। छोटा स्क्रीन में भी इस दीवार पर मैं दिखा दिया और बड़ा स्क्रीन में भी मैं दूसरे दीवार पर आपको दिखा दिया हूँ कि कितना बड़ा स्क्रीन हो जाता है। इसमें आपको 150 इंच तक आप इसमें बड़ा स्क्रीन कर सकते हैं और इस पर 60-65 इंच तक ये स्क्रीन है। और वो स्क्रीन जो मैं दिखा रहा हूँ वो 100-110 इंच तक वो स्क्रीन में दिखा बड़ा। अगर दीवार में आप कीजिएगा और व्हाइट पेंट अगर वो दीवार में हुआ रहेगा तो और अच्छा क्वालिटी आपको दिखाई देगा। वो जो बड़ा स्क्रीन में दिखाया था उसमें आपको दीवार का कलर ब्लू दिखाई दिया होगा, क्योंकि वो ब्लू दीवार था, लेकिन उस पर भी अच्छा क्वालिटी आपको दिखाई दिया होगा। तो कुछ इस प्रकार का ये प्रोजेक्टर था। इसे अगर आपको बाय करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं और उसमें आपको 6490 रुपया का यह मिल जाएगा। तो इसे आप बाय कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर सब्सक्राइब बटन उसे दबा के और बगल में बेल आइकन है सो ऑल पर क्लिक कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं।